Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. समय चक्र और आप सभी को पौराणिक कथाओं की सीरीज महाभारत कथा के प्रथम अंश में कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर लेके चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने पार्थ और परम मित्र अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर। वैपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं श्रहस्ते हस्तात् त्वक च एव परिदह्यते। अर्थ, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट होता है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से संभल नहीं रहा है और सरक रहा है। उसकी त्वचा में भी जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रुओं पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धि जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांगे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे।
ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वा जल मान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकेगा और उसे अपने जीवन में यह पश्चाताप रहेगा कि उसने अपने ही जनों की हत्या कर दी। अतः वह लड़ने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय भी कर लिया है जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो अब महाभारत कथा के द्वितीय अंश की ओर चलेंगे और हम चलेंगे हस्तिनापुर की ओर। पौराणिक महान ग्रंथ महाभारत में अब तक आपने देखा कि भीष्म शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर के विवाह के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर लाते हैं। हस्तिनापुर के राजभवन में राजमाता के कक्ष में चलते हैं, जहां सत्यवती अपने कक्ष में विराजमान है। तभी दासी ने आकर भीष्म के आने की सूचना दी। दासी ने प्रणाम करते हुए कहा, बड़े कुंवर जी लौट आए हैं। सत्यवती ने कहा, अच्छा। दासी ने फिर कहा, कमल पुष्प के समान सुंदर 3 राजकुमारियां भी अपने साथ लाए हैं। तभी भीष्म का तीनों राजकुमारियों के साथ प्रवेश होता है। भीष्म और तीनों राजकुमारियों ने राजमाता सत्यवती को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, इतनी सुंदर बहुएं पाने की हार्दिक बधाई माते। सत्यवती ने कहा, एक माँ का प्यार भरा आशीर्वाद तीनों राजकुमारियों को। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों का परिचय कराते हुए कहा, ये अंबा है, ये अंबिका और ये अंबालिका और ये उनकी दासी है माते। अंबा, क्या मैं एक प्रार्थना कर सकती हूँ राजमाता? सत्यवती ने कहा, केवल माँ कहो अंबा। अंबा, परंतु मेरी प्रार्थना तो राजमाता से है। सत्यवती ने कहा, आज्ञा है। अंबा, जिस समय परमवीर भीष्म मेरे स्वयंवर में पधारे, उससे पहले ही मैं मन ही मन साल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी। भीष्म, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंबा, भय भीष्म, आपके भय से मैं आपको पहले नहीं बता पाई। भीष्म ने राजमाता सत्यवती से कहा, तब तो अंबा का विवाह विचित्रवीर से नहीं हो सकता माते। सत्यवती ने भीष्म से कहा, हाँ पुत्र, आदर सहित अंबा को साल्व राज भेजने का प्रबंध करो। भीष्म ने कहा, जो आज्ञा माते।
उसके पश्चात अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर के साथ हो गया, लेकिन अंबा चूंकि साल्व नरेश के राजा शल्य से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। जब इस बात का पता भीष्म और राजमाता सत्यवती को चला तो उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ आदर सहित साल्व प्रदेश के लिए अंबा को भेज दिया। मार्ग में अंबा अपने और साल्व राज के बीच सुंदर दृश्यों की कल्पना कर रही थी कि जब वह साल्व नरेश के पास पहुंचूंगी तो साल्व नरेश अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और खो जाती है। साल्व नरेश, ये जीवन भी भीष्म की ही देन है और तुम्हें देकर तो उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दे दिया। अंबे, हम अपने पहले पुत्र का नाम देवव्रत ही रखेंगे। अंबा ने कहा, अवश्य ही आर्यपुत्र। पता है, जब मैंने राजमाता सत्यवती से कहा कि गंगा पुत्र के स्वयंवर में आने के पूर्व ही मैंने मन ही मन साल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी, तो गंगा पुत्र यह सुनकर कांप उठे। तभी मैं समझ गई थी कि अब हमारे और आपके मिलन को कोई रोक नहीं सकता। और तभी अंबा का ध्यान टूटा जब सैनिक ने कहा कि हे राजकुमारी, अब हम साल्व की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। साल्व का राजभवन और साल्व नरेश। साल्व नरेश शल्य ने सत्यवती से कहा, भीष्म को कह देना कि हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे पास भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। अंबा ने साल्व नरेश से कहा, जब गंगा पुत्र भीष्म को पता चला कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तब स्वयं ही उन्होंने मुझे आदर सहित आपके पास भेज दिया। साल्व नरेश ने सत्यवती से कहा, भीष्म ने हम सबको हराकर तुम्हें जीता है और नियमानुसार तुम उसी की हो और यही क्षत्रिय धर्म भी है। अंबा ने साल्व नरेश से कहा, साल्व नरेश, आप ये ना भूले कि वो मेरे स्वयंवर में पधारे थे और परंपरा के अनुसार वरमाला मेरे हाथों में थी और मेरा पति वही होगा जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी। मैं कोई राज नहीं जिसे कोई लड़ाई में हराकर हासिल कर सकता है। गंगा पुत्र भीष्म के स्वयंवर के आने के पूर्व ही मैं साल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी। साल्व नरेश ने अंबा से कहा, हम इस मान के लिए आपके आभारी हैं राजकुमारी, पर हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। गंगा पुत्र ने आपको मेरे पास भेजकर मेरा ही नहीं वरन आपका भी अपमान किया है। इस प्रकार साल्व नरेश के राजा शल्य से अस्वीकार कर देने के पश्चात किसी चोटिल नागिन की भांति अंबा हो गई थी। वह वहां से लौट आई क्योंकि साल्व नरेश ने दान में दी हुई वस्तु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब अंबा निराश हो चुकी थी और वह न्याय पाने के लिए वापस हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर के राज दरबार में राजकुमारी अंबा को दरबार में आने से सैनिकों ने रोक दिया। तब महाराज विचित्रवीर ने सैनिकों से कहा, राजकुमारी को अंदर आने दिया जाए। अंबा, हस्तिनापुर नरेश की जय हो। मैं न्याय मांगने आई हूँ महाराज। गंगा पुत्र भीष्म ने सारे राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को हराकर मुझे जीत लिया था, परंतु मैं साल्व नरेश को पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। इसके लिए आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे साल्व नरेश के पास भेज दिया गया, परंतु साल्व नरेश ने दान में दी हुई इस अंबा को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। महाराज विचित्रवीर,
हस्तिनापुर की सेनाएं राजकुमारी के अपमान का बदला लेने के लिए शीघ्र ही साल्व की ओर प्रस्थान करेगी। इस पर राजकुमारी अम्बा ने महाराज से कहा, पर साल्व नरेश ने क्या किया है जो हस्तिनापुर की सेनाएं साल्व नरेश की ओर प्रस्थान करेगी? महाराज, मैं अपमानित हुई हूँ गंगा पुत्र के कारण। महाराज विचित्र, ये आप क्या कह रही हो राजकुमारी? भ्राता भीष्म तो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। अम्बा ने महाराज से कहा, मैं किसी और के विषय में बात नहीं कर रही हूँ महाराज, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। अपमान मेरा हुआ है, इसलिए मैं ही बता सकती हूँ कि मेरा अपमान किया किसने है। मेरा अपमान हुआ है गंगा पुत्र भीष्म के कारण। वो न तो मुझे साल्व के पास भेजते और न ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसीलिए महाराज का आदेश हो कि वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करें। भीष्म ने महाराज से कहा, महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ महाराज, विवाह तो मैं कर ही नहीं सकता। अम्बा, विवाह नहीं कर सकते तो काशी के स्वयंवर से यहाँ लाए ही क्यों? भीष्म, मैंने तो काशी दरबार में ही घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अम्बा, महाराज, मेरा हरण ऐसे समय किया गया था जब मेरे हाथों में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वही वरमाला गंगा पुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ महाराज। भीष्म, ये संभव नहीं है देवी। अम्बा, क्यों संभव नहीं है? भीष्म, क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है। अम्बा, घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगा पुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का लेप नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानकर मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ कि मैं अपने इस अपमान के लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन्म पे जन्म लेना पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। मैं इस जन्म में निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम महानायक हो। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। इतना कहकर गुस्से में तमतमाई घायल शेरनी अम्बा राज दरबार से बाहर चली गई। तो आप समझ गए होंगे कि अम्बा ही गंगा पुत्र भीष्म के अंत की आधार है। और महाभारत कथा में आज के लिए इतना ही। आगे की कथा हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और हमारे कथा को यूं ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।